नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ जुलाना में। जुलाना हरियाणा की वो हॉट सीट, जिंद जिले की वो हॉट सीट जहां से मशहूर पहलवान ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेते लेते चूक गई विनेश फोगाट चुनाव मैदान में। और विनेश फोगाट के लिए आज चुनाव प्रचार करने के लिए यहां आ रही हैं प्रियंका गांधी। और चूंकि प्रियंका गांधी और विनेश फोगाट के प्रचार के लिए आज पूरा जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रचार में अब बस एक रात का फासला है, यानी कल 3 तारीख को शाम प्रचार खत्म हो जाएगा, 5 तारीख को वोटिंग है। इसलिए पूरी ताकत लगाई गई है कि जुलाना में अनाज मंडी की सभा में जबरदस्त भीड़ हो। और ये जो भीड़ है, जहां मेरे सामने यहाँ लगभग 40 मीटर पर स्टेज है और यहाँ 50 मीटर पीछे पैर रखने की भी जगह नहीं है। जबरदस्त भीड़, महिला आधा इस पंडाल में, एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष हैं और चारों तरफ ठसा भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है। और इस पंडाल के बाहर भी सैकड़ों ट्रैक्टर पर किसान लगातार आ रहे हैं, जुलाना के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी, देश की बेटी, पहलवान बेटी, हालांकि जुलाना की बहू है विनेश फोगाट, जुलाना में उनकी ससुराल है, बख्ता खेरा गांव है जहां सोमवीर सिंह, जो उनके पति हैं सोमवीर राठी, उनका घर है। और जुलाना इस बार हॉट सीट इसलिए क्योंकि जुलाना विनेश फोगाट की सीट हो गई, उस जुलाना से जहां पिछली बार जेजेपी के विधायक जीते। गढ़ रहा है एनएलडी का, पहले भी मैंने आपको बताया था कि 15 चुनावों में सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीती है। टफ सीट है विनेश के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग इस भीड़ में, जिस तरह की भीड़ है, जब उनसे बात करेंगे, उनके हौसलों को सुनेंगे, तो सब लोग मान कर बैठे हैं कि विनेश तो यहाँ से जीतने वाली। आप जुलाना के ही हो? आप ये बताओ, इतने सारे लोग जुलाने से हैं कि बाहर से लाए गए? नहीं, जुलाना से है, बाहर से कौन लाएगा? तो जुलाना हल्के में इतने लोग सब यहाँ आ गए जुलाना के? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है जुलाना में? बिल्कुल जीत होगी, बिल्कुल जीत होगी, 100% जीत है। कम से कम 70-80 हज़ार वोटों से जीत है। 70-80 हज़ार तो विधानसभा में बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल है, सारे हरियाणा में पहली जीत होगी। टक्कर किससे है? टक्कर की किसी से नहीं, किसी से टक्कर नहीं। क्यों जीत लग रही है आपको? क्यों लग रहा है जीत हो जाएगी? बिल्कुल, ये खिलाड़ी है इसलिए जीत है। अब एक बार मैं तस्वीर चाहता हूँ दिखा दें, और उसके बाद मैं आऊँगा। ये देखिए तस्वीर यहाँ की, आइए। प्रियंका गांधी आने वाली है, इसलिए मैंने कहा उनसे पहले मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं। ये इस तरफ महिलाएं बैठी और सबने एक तरह की चुनरी लगा रखी है। एकदम पंडाल की शुरुआत से लेकर आखिर तक इस तरफ सिर्फ महिलाएं बैठी हैं और इस तरफ पुरुष हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो आप लोग? जुलाना के ही हो? जुलाना से ही। तो ये सारी महिलाएं जुलाना की है? सर ये चीन से भी आए, रोहतक से भी आए, आसपास से भी आए। आप कहाँ के हो? जुलाना में नजदीक में करसोड़ा गाँव है वहाँ से। अच्छा, आप लोग जुलाना के हो? जुलाना नहीं, जुलाना हल्का जुलाना। आप लोग जुलाना हल्के के हो? जुलाना से? जुलाना आप सब लोग जुलाना से आए? तो ये बताओ, सबने एक तरह का ये चुनरी क्यों पहन रखा है? एक बार झंडा लाओ। सबने एक तरह की चुनरी क्यों पहन रखी है? ये हमारी बहन विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट के लिए? उसे उगाई है। अच्छा, तो लगता है जीत जाएगी? हाँ, पक्का जीत। क्यों ऐसा लग रहा है? जीत 50,000 वोटों से जीत। क्यों ऐसा लग रहा है? पूरा जुलाना एकजुट है, पूरा बेहतर के बेहतर काम, पूरी जीत दिखती है अभी। आपको क्या है? एक मिनट रुकिए, ताऊ जरा महिलाओं से बात करता हूँ, फिर आपसे बात। मोदी आपका पूरा चाहता है दिन रात। उनसे भी बात करूँ, उनसे बात करो। अब वहीं रहो, आता हूँ मैं। लेकिन ये बताओ, क्यों लग रहा है जीत जाएगी? ये बताओ, देखिए महिलाएं सब तरफ, ये चारों तरफ भरी हुई हैं। अब कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं। आप सब लोग जुलाना के हो? जुलाना से आए हो? जींद के। अच्छा, आप जींद से आओ। तो आसपास से आप जुलाना से हो? जुलाना भाई मंजीत जी है, भाई नवीन सांगवान, सब लोगों ने एक चुनरी क्यों पहनी है? क्या लग रहा है जीत जाएगी? रेड्डू जी आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। भाई नरेंद्र जी जीत जाएगी। आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब चूंकि जिंद जिले की सीट है और जिंद जिले में 5 सीटें हैं, तो जिंद के जो बाकी सीटों के जो विधायक हैं
वो भी यहाँ आए, विधायक मतलब जो उम्मीदवार, माफ करें, जिंद में बाकी सीटों के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और जाहिर है जिंद जिले के बारे में मैंने आपको बार बार पहले भी बताया था कि 15 सालों से जिंद में कांग्रेस के लिए एक तरह से सूखा रहा है। जिंद जिले की 3 सीटें पिछली बार जेजेपी जीत गई थी, अगर मुझे ठीक से याद है, एक कांग्रेस जीती थी, एक बीजेपी। लेकिन इस बार हरियाणा के वो इलाके, वो हल्के जहां कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, उसमें जींद भी है। और ये महिलाएं, जरा महिलाओं से बात करूंगा। आप लोग जुलाना से ही हैं? क्या लग रहा है माता जी, जीत जाएगी कि टक्कर है? सबको राम राम। जीतेगी, जीतेगी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्यों लग रहा है जीत जाएगी? 10 साल हो गए दिल की मर्दन है, तुमने सारा नैनो बेरा कितने दुख दे दिए। इतना शोर है, बात करना सारे बोले कार करे के हां शोर है, उन बातों में याद करके वोट करियो, कभी भी नो भूल जाओ। अब कोई बात नहीं का नैनो कहे थोड़ी दिन की याददाश्त हो है। कहां से याद रख लियो उन बातों में, कला जींद है जे भूल के ने फिर 5 साल फिर पार नहीं पड़ेगी। अगर कोई जो कभी परीक्षा लग रहा ना कोई जो, मैं माताओं भरोसे से फैसला करना चाहता हूं, जो हमारी बू विनेश फोगाट राठी, जो आपका दर्द समझ सकते हैं, वो हम भी नहीं समझ सकते। आप इस बात का ध्यान रखना। आप वीडियो को देखना हो, आप बिल्कुल अच्छे बताएंगे, तो आप मेरे बोलोगे, आप सीधी जाके बात करो। मैं सबसे सलाम कहूंगा, टाइम कमाई तो मेरे राजो सोनिया गांधी से ऊपर जीता, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, सतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद, विनेश फोगाट राठी जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, सुलाना जिंदाबाद, सुलाना जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, टाइम थोड़ा बात तो करिए यार, की कोई बात नहीं। धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां भाई एक बार। कहां से आए हो आप लोग? जोरदार तालियां जुलाना से ही। हमारे बीच में तो विनेश का कैसा लग रहा है, विनेश फोगाट का? अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। इतना शोर है, इतना शोर है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप यहीं से जुलाना से हो? हाँ जुलाना। तो सुन रहे हैं, कड़ी टक्कर है क्या है? जी एक तरफा इलेक्शन है जी, फोगाट का, फोगाट जीतेगी। तो किससे टक्कर है वैसे विनेश की? ये बैरागी से बैरागी बीजेपी से, और उस सुलेन लाठर जो INLD से, सुलेन लाठर नहीं, उसकी नहीं है। और अमरजीत ढांडा जो सीट के लिए उसकी भी नहीं है। आइए, बहुत शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, आपके उत्साह को देखते हैं बोलो जी। हाँ जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बीजेपी की जो है ना जनता विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति, उनका जो है ना 5 तारीख को ये जुलाना की जनता और पूरे हरियाणा की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कम से कम यहाँ हरियाणा की 70-75 सीट कांग्रेस आई की आएंगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज जनता के सामने झूठ बोलता है, जनता को बगला दिया है और सारा देश को जो है बेच दिया है, सारे महकमे बेच दिए हैं। लोगों के हित की कोई बात नहीं करता, केवल पूंजीपति की बात करता है। इसलिए जनता के अंदर रोष है। और जो आज हरियाणा के अंदर जो लहर है, बीजेपी के खिलाफ लहर है, ये सारे देश में जाएगी और बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। हम ये कहना चाहते हैं। इतना गुस्सा क्यों नरेंद्र मोदी से? इतना गुस्सा नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर झूठ बोल कर शासन किया और फिर 2019 के अंदर पुलवामा के नाम से जो हमारे शहीद हुए किसान, उनको जो हमने जानबूझ कर शहीद करवाया, सड़क के रास्ते से भेजा, जो कि ये कैसे करो? ऐसे कोई जानबूझ के शहीद नहीं करवाता ऐसे। तो ये जो है हम विरोध है इस बात का, पूरे हरियाणा के अंदर विरोध है। आज जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो जनता विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, छोटे कर्मचारियों के विरोधी है, इसके लिए विरोध है। और आने वाले समय 5 तारीख को पूरे हरियाणा की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चलो ठीक है, विरोध का अपना मुद्दा है, विरोध के लिए इधर आइए। नमस्कार। कि साथियों
हाँ विनेश फोगाट बहुत भीड़ है भाई। एक ऐसा चेहरा हमारे बीच में आ गया, पूरे जुलाना क्षेत्र का नाम हरियाणा के अंदर तो छोटा पूरे वर्ल्ड के अंदर हो गया। आप सब लोग जुलाना के हो? और ऐसा चेहरा और ऐसा जिस अफसर के पास फोन करेगी जुलाना हल्का के होगा। और हम भी अगर किसी के पास तो ये बताओ, जुलाना क्षेत्र से ये बताओ यहाँ किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? काम भी अफसर हम जब धरने में बैठे थे ना, एक बिलास का ट्रक का टायर का और हमारा सर का फैसला और इसको इतनी वोटों से जिताना कि नींद पानी आकर दी रात ब्रजमोहन जैसे लोगों को किससे टक्कर है विनेश फोगाट की? किससे टक्कर है? पीछे से कोनी एक तरफा है। आइए, बहुत आवाज जोर है। जमील भाई, हमारे बीच में अनिल भारद्वाज जी आए हैं, एक्स CPS दिल्ली, और वो हमारे प्रभारी भी हैं लोकसभा के। आइए, हम उनका स्वागत करते हैं। कुछ आप सुमित काजरा, आप मंच आपके हवाले, लेकिन बहुत संक्षिप्त में, बिना भूमिका के, प्लीज। आपके बीच में अभी भाई हैरी लाट्रेबर जोरदार तालियां भाई के लिए। कहाँ से आए हो आप? पौड़ी गांव से है, जुलाना लगा ज्यादा लोग जुलाना के आसपास के लिए? सभी जुलाना से है। नहीं, कुछ जिंद के आसपास के भी होंगे। वो एक आध हो सकता है, मोस्टली जुलाना से है। थोड़ा खड़े हो, जब बात करते आवाज बहुत आ रही है। अच्छा, क्या नाम है, क्या करते हो आप? मैं इस स्पीच के बाद में परमेंद्र ध्रुव, हमारे बड़े भाइयों से आग्रह करूंगा, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। आप सुनाइए, वो भी अपनी मेरी बात रखें। क्या आप तो चुनाव में बहुत कम वक्त बच गए? लोग कह रहे हैं बड़ा टाइट फाइट भी हो रहा है जुलाना में, मुश्किल है। कोई फाइट नहीं है, इससे ये एक तरफा जीत की ओर है। ये एक तरफा जीत की ओर है, इसकी फाइट किसी से नहीं है। क्यों लग रहा है एक तरफा जीत है? क्योंकि ये वर्ल्ड में फेमस है, विश्व विजेता। ये तो एक छोटा सा हल्का, इसको तो जीत के ये पार हो चुकी है। इतनी जोर से आवाज आ रही है, 50 लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स से आवाज आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप सब लोग यहीं से जुलाना हल्का से? तो बताओ क्या लग रहा है इस बार जुलाना में? पूरा बहुमत है, पूरा बहुमत है। का कोई नहीं पाओगा। पूरे जुलाना हल्के की जितनी भी भीड़ है, पूरे जुलाना हल्के की भीड़ है। विनेश फोगाट के प्रति सबका इतना मान सम्मान है। आने वाली कांग्रेस की सरकार यहाँ से विनेश फोगाट कम से कम भी 50,000 वोटों से विजयी होके जाएगी जी। क्यों ऐसा लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि सुरेंद्र लाठर कुछ वोट काट लेंगे, उनको कुछ चला जाएगा। बीजेपी भी लड़ रही है। सर किसी को नहीं जाएगा, ये सब अनटक हौसले हैं। आने वाली 5 तारीख को एक वोट विनेश फोगाट के पक्ष में जाएगा। लोगों के अंदर बड़ा जोश है, उत्साह है। उस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज तक इस जुलाना हल्के मैंने इतने इलेक्शन देखे सर, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी है। इस बेटी के लिए, उस अपनी बहू के लिए सबका आशीर्वाद है जी। क्या करते हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ सर। तो ये बताओ कि किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? सिर्फ विनेश है, पहलवान है, बेटी है, बहू है, यही आप? नहीं जी, अकेले ये मुद्दे नहीं है जी। इस क्षेत्र के साथ है ना बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हमेशा हुआ है सर? वो हमारे को पिछड़ा कहा जाता है। आज ये बेटी है, बहू, इसने भी इस दर्द को समझा सर। और आने वाली सरकार में इसका बहुत बड़ा कद होगा। लोगों का ये मुद्दा है कि वे हमारा वो कलंक मिटे। तो किस उम्मीद से विनेश को आप लोग चुनने की सोच रहे हो? हम विनेश के अंदर है ना, देखो एक जज्बा है सर, और उसने है ना हर दुख सुख और सारी चीजों को बिल्कुल नजदीक से देखा है। और वो बिल्कुल एक गरीब घर की बच्ची है जी। हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ेगी। हम वो हमारे बिल्कुल हर चीज के लिए, पूरे जुलाना हल्के के मान सम्मान के लिए, जुलाना हल्का भी उनके मान सम्मान के लिए हर चीज करेगा सर। 18 यूनिवर्सिटियां बनाई, 1999 आप यहीं के हो जुलाना के?
हल्का से जुलाना हल्का। आप भी यही जुलाना के? तो आप कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं? नहीं से कार्यकर्ता हैं जी, हम तो कांग्रेस की वोट देने आए। ठीक है सर, काम करते हैं, जुलाना का विकास नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ही हमें ऊपर उठा सकते हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ। तो यहाँ जुलाना में टक्कर खड़ी है क्या है? नहीं, टक्कर मैं तो मानता नहीं सर, आज देखने के बाद मैंने टक्कर नहीं लग रही है कोई यहाँ पे। ये बताओ, ये इतनी भीड़ कैसे आई है यहाँ? जुटाई गई है? भीड़ कैसे आई इतनी? भीड़ है, ये आसपास के लोग भी हैं, लाए गए, कैसे आए? इगरा गांव से है, इगरा गांव पड़ता है हमारे हल्के में, उस गांव से है। वो अपने आप आए, कोई किसी से के बुलाने से नहीं आए, अपने आप आए। चलिए बहरहाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पत्रकारिता बड़ी अच्छी है। अच्छा चलिए, बहुत सुनता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतना शोर है कि कुछ, कहाँ से आया था वो आप? अपना जुलाना जुलाना हल्का। तो क्या सोच के आए हो तब? होली गाँव है, तो क्या सोच के आए हो आज यहाँ? राहुल गांधी आओगा, प्रियंका गांधी आओगी, प्रियंका गांधी आओगी। उनके विचार सुनाएंगे, प्रियंका गांधी के विचार सुनेंगे। हाँ। अच्छा तब ये बताओ, पहले किसको वोट देते रहे हो आप? पहले बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था? हाँ। पिछली बार बीजेपी को दिया? हाँ। अच्छा। अब की बार जो एमपी का इलेक्शन था, सतपाल ब्रह्मचारी जो जीते हैं, वहाँ से वोट कांग्रेस की तरफ से हुआ। वहाँ से कांग्रेस की तरफ। अच्छा, अभी जो लोकसभा में कांग्रेस की तरफ आए, उसके पहले आप बीजेपी को दिए? हाँ, इससे पहले बीजेपी को दिया। तो फिर कांग्रेस की तरफ क्यों आए ताऊ? हम जो आए, हम बदलाव था, बदलाव चाहे। क्यों? ये जो खट्टर था ना, खट्टर 8.5 साल, 9.5 साल खट्टर में कुछ भी नहीं किया, 0 पॉइंट रहा हरियाणा। अच्छा। हाँ, और हमें नहीं कहते हुए मोदी खराब है, लेकिन खट्टर की वजह से ये जो सब काम हो रहा है, जो ये बदलाव है, खट्टर की वजह से हो रहा है। खट्टर से नाराजगी है? हाँ, खट्टर से खूब नाराजगी है। मोदी से? मोदी से? मोदी से नहीं की, मोदी से नहीं है, लेकिन खट्टर से खट्टर से नाराजगी है। अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग एंगल है। कुछ लोगों को बीजेपी से नाराजगी, हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पहले उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं। आपका क्या नाम है चौधरी साहब? कृष्ण कुमार। क्या करते हो आप? हम राज बदलना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल में अन्याय हुआ हरियाणा के साथ। क्या अन्याय हुआ बताओ? जितना भी वर्ग था, कर्मचारी था या किसान था, सब लाठियां मिले पीटे। अच्छा, आपने पहले बीजेपी को या किसी और पार्टी को वोट दिया है? ना, मैंने तो दिया था कांग्रेस का, पिछले दिनों कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस को दिया था। चलो ठीक है, आ जाओ, एक मिनट इधर आने। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो? कहाँ से आए हो आप? मैं अलेवा से आया हूँ जी। कहाँ से? अलेवा गांव से। जुलाना हल्का। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार? वैसे सब ठीक है, कुर्सी को सलाम है जी। ये तो कुर्सी को सलाम मतलब? कुर्सी को सलाम है जी। मतलब? हाँ जी, मतलब हम कुर्सी को सलाम करते जैसे धन को सलाम करते हैं लोग व्यापार में, ऐसे कुर्सी को सलाम होता है जी। सलाम करने आओ? हाँ जी। किसकी कुर्सी को? कांग्रेस की कुर्सी है। अच्छा, तो आप ये बताओ, हर समय कांग्रेस की कुर्सी को ही सलाम किया या कभी बीजेपी? हर समय नहीं होता। नहीं, आप पहले INLD ऐसा होता है जैसे मौसम बदलता रहता है ना, उसी तरह से ये बदलते रहते हैं। अच्छा, मौसम तरह बदल गया है। बीजेपी के कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के बीजेपी में इधर बदलते रहे हैं जी। तो आप पहले किधर थे? पहले हम तो उधर ही थे। पहले भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में हैं। ओके। नेता की तरह हम नहीं हैं। अच्छा। हम वोटर हैं, नेता नहीं हैं। लेकिन वोटर भी तो बहुत बार बदलते हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है। कैसे ऐसे जी? वोटर भी बदलते हैं ना, कई बार विचार वोटर के भी बदलते हैं। हाँ, बदल जाते हैं, रात में बदल जाते हैं जी। एक रात में बदल जाते हैं। हम LMP बदले हैं, हम LMP बदले हैं, तुम्हारा क्या खोट से? ये रात में किसी पाँव, दिन में किसी पाँव है। और फिर क्या जब महंगाई ने, भ्रष्टाचार ने खो दिया हम। नहीं, हमारे बच्चे आज अमेरिका में जमीन बेच बेच जा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में क्यों जा हम? यही मोदी चावर तो नौकरी दिवर दो। तो इस बार क्या चाहते होता हुआ आप? हम बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, जितना भी होगा उतना कराएंगे।
क्यों बदलाव चाहते हो? हमारा काम तो कोई ना कुछ भी जमींदार का कोई काम नहीं किया इसकी सुहाए बाढ़ से सुहाया 700 किसान बन रहे थे 750 क्या करे थी श्रद्धांजलि भी नहीं दिया देश का प्रधानमंत्री है हरियाणा भारत का। तो आप पहले कभी बीजेपी को या लोकदल को वोट दिया आपने? लोकदल को दिए, लोकदल को दिया। बस अच्छा, बीजेपी को नहीं दिए। अच्छा, तो पिछली बार किसको दिया आपने? पिछले बार दिया जेजेपी वाले ने। जेजेपी वाले ने। हाँ, ये देखिए, ये सब सिग्निफिकेंट है। जींद जिले की 5 सीटों पर 2009 में लोकदल का कब्जा था, 5 की 5। 2014 में 5 में से अगर मुझे ठीक से याद है 4 सीटें आईएनएलडी जीती थी, और 2019 में 3 जेजेपी, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, अगर मुझे ठीक से याद है। मतलब लोकदल साफ, लोकदल के वोटर जेजेपी की तरफ गए, दुष्यंत चौटाला की तरफ से। और यही आप कह रहे हैं, लोकदल के पहले वोटर थे, फिर जेजेपी की तरफ गए, इस बार आप कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के पक्के कट्टर। क्यों पक्के कट्टर? क्योंकि इसमें कैश उनकी तरह बरगार काम करवा जाएंगे थोड़ा घना वो तो बालक पर जगह पर वो बार विदेश हम गाल खूट दिए बेच जमीन बेच बेच लोगों ने बहुत बच्चे मार गाल दिए। किसने कर दिया? मोदी ने कर दिया। जहाँ नौकरी की जरूरत थी हमने बाहर हटने की। और जेजेपी ने तो जिसा करना था कर देने की पर्ची नहीं, जेजेपी खत्म हुई। क्या बोल रहे हो? बेरोजगार, सारे बालक बेरोजगार बना के। आगे बोलो। एक बात सुनो भाई साहब, यहाँ जमीन बेच कर विदेशों में जा रहे हैं बच्चे, क्यों नौकरी तो यहाँ मिल नहीं रही। और बोल रहे बड़ा खर्ची बिना पर्ची कुछ करते तो कोई नहीं, जब नौकरी मिलती है नहीं क्या खर्ची की पर्ची लग रही है, तो इसने तो देश का भट्टा बिठाया दिया मोदी तो। और अब की बार तो है सारा हरियाणा में फुल बहुमत कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा, 70+ सीट आ रही है। और जुड़ाना हल्का में सब पूरा भारतवर्ष में रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हो विनेश। आप इधर बोलो ना, इधर क्या बोल रहे हो आप? बोलो। नहीं और बात समझ गया, कोई और घर की बात थी ये तो। क्या आप उसकी पर्सनल मैटर लटरा के पोजीशन से पर्सनल? हाँ। तो ये बताओ, आप लोग क्यों इस बार सरकार बदलना चाह रहे हो? हमने सरकार बदलना चाहा। हाँ, सरकार बना आम समाज का न्याय खातर है। अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? जैसे दुष्यंत चौटाला ने भी बेड़ा कर दिया। वोट दिए थे भाजपा खिलाफ और भाज गया भाजपा में। किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, गुड़गांव। तो यहाँ गुड़गांव में तो जुलाना के रहने वाले? हाँ जी। तो अभी चुनाव में छुट्टी लेके आए हो? हाँ, छुट्टी है सर। क्यों? 2 अक्टूबर है सर। है? 2 अक्टूबर की छुट्टी है। नहीं मतलब छुट्टी लेके छुट्टी तो वोटिंग के लिए लेके आएंगे स्पेशल। तो यहाँ क्या लग रहा है जुलाना में? बहुत अच्छा माहौल है जी विनेश का। हाँ, आपकी बार बहुत अच्छी जीत होगी। जो करें सुरेंद्र लाठर और बीजेपी से टक्कर है मामला? कोई टक्कर नहीं है, कहीं भी कोई टक्कर नहीं रहेगी लास्ट। चलो अब इधर आइए जरा। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी आ गई है और वो वहाँ के स्टेज की तस्वीर दिखाई है। और फिलहाल अब चूंकि जाहिर है ये सारे समर्थक है, लेकिन एक खास बात है कि एक विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी भीड़, जबरदस्त भीड़ है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, बाहर भी दोनों तरफ लोग हैं। और जाहिर है बहुत नज़र जुलाना सीट पर है सबकी, विनेश फोगाट की वजह से खास तौर पे। इसलिए अब देखना है, प्रचार कल खत्म हो जाएगा। हम सबकी नज़र होगी कि 8 तारीख को जब काउंटिंग होती है तो जुलाना की तस्वीर क्या होती है। देखिए इतने लोग खड़े हो गए। यहीं क्यों? हाँ यहीं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। क्या करते हो सुरेंद्र जी? एक किसान है जी, छोटे। तो किसान इस बार क्या चाह रहे हैं जुलाना के? जी किसान अब की बार बदलाव चाह रहे हैं जी। क्यों? इनके जी 10 साल की तानाशाह से तंग हो लिए जी हम। ऐसे वो ला दिए जी ने, जो किसान इनको खुश नहीं है देख के जी। जैसे ऑनलाइन सिस्टम है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, पोर्टल है, इनसे हम तंग आ चुके हैं जी। जब किसान मंडी में आता है तो अनाज लेके फिर वापस जाना पड़ता है, जब नंबर डलता 2 दिन के बाद फिर लेके आना पड़ता है, हम किराए भाड़े में रह जाते हैं जी। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज मेरा भी हरियाणा में आखिरी दिन है। चुनावी कवरेज के दौरान बहुत जगह आसपास घूमता रहा, लेकिन अब 5 तारीख को वोटिंग है। उसके पहले जो भी कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से बात करूंगा, जो पता चलेगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी यहाँ से। नमस्कार।